जोधपुर में डीएम गौरव अग्रवाल ने जैसलमेर बस दुर्घटना को लेकर अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में कुल 19 अज्ञात शव आए थे, जिनमें से 18 की पहचान हो चुकी है। उन 18 में से 17 शवों को पोस्टमार्टम कर उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया है। शेष एक शव के परिजन भी अब मौके पर आ चुके हैं और शीघ्र ही उसे भी उनके हवाले किया जाएगा। जो जैसलमेर में बस का जो दुखांतिका हुई थी, उसमें टोटल 19 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज अपने पास में परसों आई थी। उस 19 में से 18 की आइडेंटिफिकेशन डीएनए सैंपलिंग के द्वारा हो गया है और उन 18 में से 17 बॉडीज का पोस्टमार्टम करके उनके परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है अंतिम संस्कार के लिए। जो 18वीं बॉडी है उसके परिजन भी आ गए हैं, शीघ्र ही उनको भी वो बॉडी हैंड ओवर कर दी जाएगी। अब जो अनक्लेम्ड बॉडी बची है, आपके माध्यम से मेरा यही अपील है कि यदि किसी को भी लगता है कि उसके परिजन उस बस के अंदर सवार थे जो अभी तक ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, काइंडली हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है या फिर यहाँ जोधपुर में महात्मा गांधी हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप संपर्क करें और ताकि उसका डीएनए आइडेंटिफिकेशन करके उनकी भी शिनाख्त की जा सके। क्या सर आज कोई डेथ हुई है से और किस तरह से की गई, कितने लोग हैं, सामान्य कितने हैं? शुरू में घायल आए थे, 16 में से एक जो था उनकी डेड ऑन अराइवल था। उसके बाद में कल इलाज के दौरान एक और घायल की मृत्यु हुई थी और आज सुबह इलाज के दौरान एक और घायल की मृत्यु हुई थी। उस प्रकार से ये जो दुखांतिका है, इसमें कुल मिला के 22 डेथ्स अभी तक कंफर्म्ड है एंड 13 लोगों अभी अंडर ट्रीटमेंट है। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है और इनको बेस्ट पॉसिबल इलाज वहाँ पर दिया जा रहा है। सभी प्रकार के प्रोटोकॉल्स की पालना कराई जा रही है। कुछ ऐसे लोग जो जल्दी छुट्टी दे दी जाएगी, स्वस्थ लोग हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, ये तो विस्तृत जो मेडिकल बुलेटिन है ये आपको हॉस्पिटल से ही मिलेगा। दिल्ली के साउथ ईस्ट जिले में पुलिस ने आगाज 2.0 ऑपरेशन के तहत अपराधियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की। साउथर्न रेंज के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय कुमार जैन ने बताया कि पिछले महीने 20 सितंबर को आगाज 1.0 अभियान शुरू किया गया था और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 15 अक्टूबर को पूरे जिले में एक सामूहिक अभियान चलाया गया। इस अभियान में लगभग 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, मादक पदार्थ अधिनियम और जुआ एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए। दिल्ली शरीफ सचिव गोलचा जी के नेतृत्व में साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। वर्दी सीपी दिल्ली साहब का एक मेजर प्रायोरिटी है कि ऑर्गेनाइज क्राइम, बूटलैगिंग, ड्रग पैडलिंग और यूज़ ऑफ फायर आर्म्स जो क्रिमिनल करते हैं उस पर शिकंजा कसा जाए, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि वो ऐसे अपराधी कोई भी अपराध को अंजाम न दे पाएँ। उसके इसी मार्गदर्शन के तहत साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने पिछले महीने 20 सितंबर को आघात 1.0 लॉन्च किया था और उसी सीरीज में इस अक्टूबर माह में कल 15 तारीख को पूरी जिला पुलिस, सभी थाना क्षेत्र ने और ऑपरेशन के स्टाफ ने, स्पेशल स्टाफ ने एक मेजर ऑपरेशन आघात 2.0 कल अंजाम दिया है, जिसके तहत करीब 400 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें मेजर केसेस में हमारे आर्म्स एक्ट के अंदर, ड्रग पैडलिंग एनडीपीएस के अंदर, बूटलैगिंग के अंदर, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के अंदर गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से काफ़ी भारी मात्रा में हमने हथियार, गांजा, शराब बरामद की है। साथ ही साथ हैबिचुअल क्रिमिनल, जिसको हम बीसी कहते हैं, उनके खिलाफ भी मेजर कार्रवाई हुई है। करीब 64 बीसीज इस मुहिम में कल गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 24 बीसी के खिलाफ सब्सटेंशियल धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और 40 बीसी हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमने डिटेन किया है। आर्म्स एक्ट के अंदर मेजर सफलता मिली है। 30 केसेस आर्म्स एक्ट में हमने दर्ज किए हैं, जिसमें हमें 15 सीएमपी और 16 चाकू बरामद हुए हैं। शराब के अंदर भी, बूटलैगिंग के अंदर भी मेजर कार्रवाई हुई है। करीब 28 बूटलेगर गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से करीब 6000 से ज़्यादा शराब के क्वार्टर्स मिले हैं। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के अंदर भी काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। करीब 63
गैम्बलिंग में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1,85,000 से ज़्यादा अमाउंट कैश की रिकवरी हुई है और बाकी सामान मिला है। और साथ ही साथ एनडीपीएस के अंदर भी 7 लोगों को गिरफ्तार किया और 5.5 kg गांजा बरामद हुआ है। प्रिवेंटिव सेक्शन के तहत करीब 270 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। और साथ ही साथ 66 DP एक्ट के अंदर भी 160 से ज़्यादा व्हीकल को इम्पाउंड किया गया है। पूरा ऑपरेशन का एक ही ध्येय है कि ऑर्गेनाइज क्राइम की कमर तोड़ना, हैबिचुअल क्रिमिनल्स को स्ट्राइक करने से पहले उन पर कानूनी कार्रवाई करना और जनता में एक संदेश देना कि पुलिस सतत अपने कार्रवाई कर रही है, ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ लड़ रही है और ऐसे प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे। हमारा ध्येय है कि हर महीने ऐसा एक बड़ा ऑपरेशन क्रिमिनल के खिलाफ करें ताकि क्रिमिनल में एक भय पैदा हो और जनता में सुरक्षा की भावना व्याप्त हो। इसके साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता के नए धाराओं के तहत, जिसमें 111, 112 ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ पीनल सेक्शन है, उस पर भी हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक ये जेल की सलाखों के पीछे रहें। उत्तर पूर्वी जिले के करावल नगर इलाके में गुरुवार सुबह सनसनी फैल गई जब जगदम्बा कॉलोनी नाला रोड के पास ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज गूंजी। घटना सुबह करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि व्यक्ति गोली लगने से घायल था, जिसकी पहचान श्रीकांत प्रीतम सिंह के रूप में हुई। डीसीपी आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि श्रीकांत एक वकील के साथ काम करता है। उसे तुरंत नजदीकी जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही करावल नगर थाना पुलिस, क्राइम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से सबूत जुटाने का कार्य शुरू किया। आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। करावल नगर थाने की टीमों के साथ साथ उत्तर पूर्वी जिले की ऑप्स यूनिट को भी आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। अरे क्या नाम है बेटे का? क्या हुआ उसके साथ? श्रीकांत, उसके गोली मारने की क्या करते हैं वो? कोर्ट में जा। कैसे पता लगा आप लोगों को गोली मार दी? अभी आओ वापस गाड़ी चला गया। भैया मुझे तो पता नहीं है, अभी पता चलेगा। इससे पहले कोई बताया हो श्रीकांत ने कि हमें कोई धमकी देता है? अभी कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।